क्रश के साथ एक ट्रेन पे मैंने गाना किया था, उसकी कॉपी भी इंडिया ने की, छैया छैया के लिए। छैया छैया की। मैंने ऐसे एक्ट्रेस फिल्म की थी गफूरा, फूले नहीं समा रहे थे उस वक्त कि फरदौस बेगम के भाई का रिश्ता है। तो फिर मज़ीद बातें होंगी कि ये पिंडी में क्या कर रही थी, जलसे में गई थी या वैसे गई थी। तो बाकी मैं तो आपके साथ राब्ते में हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि दर्दाना जी की मुझसे मोहब्बत बहुत है और मेरी उनसे बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से आज दर्दाना जी की मोहब्बत और प्यार की वजह से इमरोज़िया जी का इंटरव्यू हो रहा है। इमरोज़िया जी से माशाल्लाह बहुत अच्छी सलाम दुआ है और जब बात करूं तो अपनायत महसूस होती है। आज ये इंटरव्यू भी दर्दाना जी के घर ही हो रहा है। सबसे पहले दर्दाना जी का शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए डिनर अरेंज किया, इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात करवाई। उसके बाद इमरोज़िया जी आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मुझे पता है कि आप बड़ी रिज़र्व हो गई हैं, इंटरव्यू वगैरह नहीं देती, पर ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है मुझ पे, तो जी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और मेरे जो चाहने वाले उन्होंने भी बहुत सारी दुआएं दी हैं। जी तो आज मैं आप सबको सलाम बोलती जी हूँ, जी वालेकुम अपने सलाम। चाहने वालों को, और जी आपकी भी बड़ी मेहरबानी कि आज आपने मुझे पकड़ के इंटरव्यू ले लिया मेरा। मैं वैसे इंटरव्यू नहीं देती शाह जी जी, जी 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 और ये साथ साथ आपके साथ शाह जी के आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, एहतराम करती अल्लाह हूँ। आपको खुश आपके रखे। साथ मैडम दुर्दाना जी, जी ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। जी आज से नहीं, ये 40 साल से हमारी मोहब्बत कह ले बचपन से अभी तक चली आ रही है। जी जी तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं अक्सर आती जाती रहती हूँ। मेरा मिलना जुलना है इंटरव्यू के अलावा, जी जी सबसे मेरा मिलना जुलना है, तो मिलती रहती हूँ। सब की मोहब्बत है मेरे साथ, सब आर्टिस्टों की, सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो दुर्दाना जी है। तो हम भी उन्होंने हैं, अभी अभी मुझे, मैं हम तो भी हैं आपके दोस्त। नहीं, अभी तो मेरा कोई मूड नहीं था इंटरव्यू देने जी के जी लिए, और मैं सुबह से ज़रा थोड़ी बाहर थी काम, अपने ज़ाती काम के सिलसिले में। जी तो मैडम जी का फ़ोन आया, तो मैं इनकार नहीं कर सकती मैडम जी को। फिर आपसे भी बात हुई, आपको भी इनकार नहीं कर सकती। अल्लाह आपको खुश तो रखे। दो जो चाहने वाले हैं, और मैं आपके चाहने वाली हूँ, मैडम के चाहने वाली हूँ, मैं इनकार कैसे कर अल्लाह सकती आपको थी? जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। मुझे मुझे मेरे साथ साथ बहुत सारे जो देखने वाले हैं वो भी जानते होंगे कि इमरोज़िया जी वाकई अब इंटरव्यू नहीं देती। जो पहले रिकॉर्ड हो चुके हैं उनकी बात अलग है, पर अब वो इंटरव्यूज़ वगैरह से बड़ा अवॉइड करती हैं। माजी का एक बहुत ही मारूफ़ नाम, जिनके सॉन्ग्स हम आज भी सुनते हैं और बड़ी खुशी होती है कि इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ हम बैठते हैं, हम बातचीत करते हैं। जो कभी ख्वाब हुआ करता था कि भाई इन आर्टिस्टों से कभी मिल सकेंगे, उनके साथ बैठ के खाना पीना, ये बड़ी ऑनर की बात है। तो इमरोज़िया जी, मैं वहाँ से शुरू करूँगा क्योंकि मैं सबसे यही सवाल पूछता हूँ। मुझे तो है मालूम है, बहुत सारे जो आपके चाहने वाले हैं उनको भी मालूम होगा कि आपका असली नाम इमरोज़िया ही है। तो इमरोज़िया नाम तब्दील ना करने की क्या वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं थी। वैसे उस वक्त इंडस्ट्री में कोई नाम नहीं था रोज़िया के नाम से। जी तो ये मेरे वालिदैन को बहुत पसंद था, मेरी ख़ास करके वालदा को बहुत ये नाम पसंद था। जी उनकी एक खुद की, मेरी वालदा की जो एक फ्रेंड थी, उसका नाम था इमरोज़िया। अच्छा जी, तो उनकी आपस में भी बड़ी दोस्ती थी। तो जी उन्होंने जब बस मेरी पैदाइश हुई तो मेरी वालदा ने भी मेरा नाम इमरोज़िया ही रख दिया। ठीक है, बस चलता आ रहा है। जब इंडस्ट्री की तरफ आए हैं, लोगों ने कहा कि नाम चेंज कर दें, आप चेंज कर दें। मैं कहा जी नहीं, नाम नहीं मैंने चेंज करना, ये नाम मेरी वालदा ने रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी नाम से मुझे इज़्ज़त मिलेगी। बेशक, कोई शक नहीं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इसी नाम को लेके मैं आगे चली हूँ, मुझे बहुत इज़्ज़त मिली है बिल्कुल और आज मेरी पहचान है। और मैं ये देख रही हूँ कि कई लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों को अल्लाह ताला उनको भी इसी तरह इज़्ज़त दे। जी। मेरे नाम का और भी कई इंडस्ट्री में लोगों ने नाम रखा है। अच्छा पहले नहीं था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ। तो
भाई तो ना- हम तो किसी को नहीं जानते हम किसी को नहीं शाहजी जानते। ब्रांड भी आ गया, अम्ब्रोसिया ब्रांड। अच्छा कपड़ों का एक ब्रांड भी आ गया। लोग जी। मुझे कहते हैं जी आप तो बहुत बड़ी ब्रांड, आपका कपड़ों का ब्रांड आ गया। मैं कहती अच्छा। मेरा तो नहीं है, खैर मेरे नाम से आ गया है तो मैं क्या कर सकती अच्छी बात है, पर हम तो अच्छी जी बात आपको जानते हैं, हम ना किसी ब्रांड को जानते हैं, ना किसी इमरोजिया नामी किसी और आर्टिस्ट को जानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी फनकारा हैं, हम इसके अलावा जो है किसी को प्रेफर नहीं करते। और मैं ये मेरा इंटरव्यू भी जो सेकंड इंटरव्यू है, मैं जो लाइव आपको दे रही हूँ। जी। पहला मैंने वो गुड्डू खान जो कराची में है उनको दिया था, और ये सेकंड आपको फिलहाल। उसके बाद मैंने कोई किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और अब देना भी नहीं चाह रही, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है, चाहत अल्लाह है आपको बस। खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा इमरोजिया जी, एज तो नहीं पूछते? नहीं, क्या करना। नहीं नहीं पूछते, पर हम आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि ताकि जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको तहाइफ भेज सकें, इसलिए अपनी सालगिरह का दिन बता दें और महीना बता दें। आजकल के महंगाई दौर में तो कोई भेजता ही नहीं था, कैसे किसी ने नहीं भेजना नहीं, है? भेजने वाले भेज बताने देंगे, का फायदा। भेजने वाले भेज देंगे। हमारे साथ शाकिर साहब मौजूद है, आपको मिल जाएगा। कोई तो आप नहीं भेजता, तो आप नहीं 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 भेजता, नहीं, कोई आपको कुछ मिल नहीं जाएंगे। वैसे बता दीजिए हमारे जो देखने वाले, पैदाइश तो आपकी लाहौर की है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्र तो वैसे फेस नहीं उम्र का नहीं मैं बता रहा। उम्र तो फेस से भी जाहिर हो जाती है, समझदारी यही है, बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये तो अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे बेशक, आमीन आमीन। और उम्र च की रखे है, कुछ भी नहीं रखे आप। जी 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 बिल्कुल, सेहत में सब कुछ है। बिल्कुल कोई शक नहीं। तो जाहिर है अब उम्र तो हो गई है, जवानी में काम करते रहे। अब तो मुझे काम छोड़े भी बहुत टाइम हो बहुत टाइम हो अरसा गया। गुजर गया एक। जी जी। जी। तो इसके अलावा आप बचपन का बताइए कि बचपन किस तरीके का गुजरा? शरारती थी या फिर सीधी नहीं, सादी थी? नॉर्मल संजीता थी ज़्यादा, संजीदा और थी। अब भी वैसे ही। जितनी फिल्मों में आप चुलबुली थी, लगता तो नहीं कि आप सादी मैं थी। बचपन में भी कोई चुलबुली नहीं थी। अच्छा। संजीता ही थी। संजीदा और थी। अब भी संजीता ही हूँ। बहुत कम बहुत कम बातें करती हूँ बस। तो बस इसीलिए। इमरोजिया जी, फिल्मी करियर जो आपका शुरू हुआ तो वो तो सब लोगों को मालूम है, तो क्या आपको शौक़ था फिल्म्स में आने का, या फिर हादसाती तौर पे फिल्मी दुनिया का हिस्सा बनी? नहीं, शौक़ तो था मुझे। अच्छा। बचपन में शौक़ था, क्योंकि मुझे रक्स करने का बहुत शौक़ था। जी। मैं ऐसे हिलती जुलती रहती थी, चलते फिरते हिलती जुलती रहती थी, कि रक्स का मुझे शौक़ था। फिर कुछ आर्टिस्टों को तो जो मेरे फेवरेट थे, उस वक्त 2 फेवरेट थे। बाद में फिर एक तो आर्टिस्ट हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है फरदौस बेगम, वो हमारी रिश्तेदार भी हो गई। जी, इस मौजू पे भी बात करेंगे। अल्लाह आमीन। तो नीलो बेगम थी, वो भी जी। अब हयात में। जी जी जी। तो उनको देखिए आप। हाँ जी। तो मैं कहती थी कि जैसे ही इन्होंने चुलबुले कपड़े पहने होते हैं, रंगीले कपड़े पहने होते हैं, मैं भी पहनूंगी। बस उसी शौक को फिर अल्लाह ताला ने साथ दिया, और मिल गई एक छोटी, बचपन में भी फिल्म मुझे मिल गई जी। वहाँ से फिर स्टार्ट हो गया काम। पहली फिल्म का नाम क्या था? पहली फिल्म मेरी थी, पश्तो की थी उस वक्त, चिराग अलादी। चिराग अलादी। जी, जी। वहाँ से फिल्मी करियर शुरू हुआ? हाँ जी, वहाँ से फिर उसी सेट से मुझे एक और पश्तो की फिल्म मिल गई, दुल्हन एक रात की। तो बस लोगों ने देखा कि ये लड़की तो काम अच्छा कर रही है, डांस भी अच्छा कर रही है, तो फिर आगे से चल शुरू हो गई। फिर उसमें ज़ाहिर है फिर पश्तो सॉन्ग्स हुए होंगे? पश्तो सॉन्ग थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप पंजाबी थी, तो कैसे पश्तो में? नहीं, वो बस उस वक्त पश्तो के लोग जो डायरेक्टर थे अनायतुल्लाह, पहली फिल्म मेरी जो थी ना चिराग अलादी, वो अनायतुल्लाह साहब डायरेक्टर थे हमारे, पश्तो फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर थे जी। तो मेरे जो जिससे मैंने रक्स सीखा था ना जी, तो उनके वो कोई मिलने वाले थे, उनकी अच्छा। मार्फत से वो आए। बल्कि एक मज़े की आपको बात बताऊं जी, कि जी। उनके साथ थे आसिफ खान साहब जी। और जब मैं उनके सामने गई तो आसिफ खान साहब का वो फ़िक्रा मुझे भी उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा। मैं कह रही चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज मुझे पता लगा उस फ़िक्रे में बहुत ज़्यादा ताकत थी। तो वो हो सकता है उस वक्त अल्लाह ताला की कबूलियत। तो उसने आसिफ साहब ने कहा कि ये तो बहुत यार छोटी है अनायत साहब, इसको क्या करना है। उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी ये डिमांड है, छोटी लड़की ही हमें चाहिए। हमने ना वो दरबार का एक सेट है तो वहाँ पर एक
रक्स करना है तो वो हमें छोटी बच्ची चाहिए, हम्म। तो कोई नहीं, ये चलेगी। लेकिन बार अल्लाह की अल्लाह ने मेहरबानी से इज्जत दी। उसके उसी सेट से मुझे दूसरी फिल्म मिल गई, फिर आगे मिल गई, और साथ साथ पंजाबी भी मिल गई फिल्में। पहला आपका जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग था गुड्डी वांग, हाँ जी, मैनू उड़ाई जा, हाँ जी, बड़ा मकबूल हुआ था सॉन्ग, बहुत- उसको लोगों ने बड़ा हाँ पसंद जी, किया हर्षा था। बेगम का था जी जी। गुड्डी वांगू आज मन सजना जी, उड़ाई जी, जी। जा, वो मेरा बहुत हिट सॉन्ग हुआ। उसका थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसा था जब कामयाब हुआ तो लोगों का रिस्पॉन्स उस दौर में कैसा था आपके उस लिए? दौर में हर छत पे वो गाना चलता था, गुड्डी वांगू आज मन सजना उड़ाई जा। जब बसंत का दौर था उस वक्त तो जी, बसंत जी। बहुत आम थी ना, बिल्कुल। तो बसंत का त्यौहार जो है वो बड़ा मनाया जाता था, बड़ा जोशो happy खरोश के ये साथ। शोगुल के साथ। तो उस वक्त वो हर छत के ऊपर गुड्डी वांगू आज मन सजना उड़ाई जा लगा हुआ था। वो मेरा पहला सॉन्ग था। और पर उसके बाद तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत सारे सॉन्ग है मेरे हिस्से में दिए जो बिल्कुल। बहुत पॉपुलर हुए। इमरोज़िया जी माशाल्लाह आपका रक्स भी बहुत कमाल था, इसमें कोई शक नहीं। जो सामाइन देखने वाले हैं उनको मालूम है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज हमारे फैंस रखते हैं, आपके फैंस रखते होंगे। ठीक है, तो आप जो है एज एक्ट्रेस पहली फ़िल्म आपने कौन सी की? यानी कि डांस तो आप करती ही रही, तो एज एक्ट्रेस आपने कौन सी फ़िल्म की पहले? मैंने एज ए एक्ट्रेस फिल्म की थी गफूरा। जी गफूरा। हाँ जी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे उसमें हीरो, जी मैं थी और अल्लाह बख्शे चकोरी बेगम। जी आमीन। हम दोनों लीड कर रही थी मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ। जी। तो वो फिल्म अच्छी नहीं गई, हम्म। फ्लॉप हो गई। तो मैं भी थोड़ी सी डिसाइड होगी, मैं कि इसको फिल्म को वक्त भी इतना दो एज ए हीरोइन तो ये नहीं ठीक है, काम करो ये 2 दिन रक्स करो और बस उसी में अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो आइटम सॉन्ग है मैंने बहुत ज़्यादा किए, और आइटम सॉन्ग से मुझे इतनी इज्जत मिली कि लोग हीरोइन को भूल के मुझे याद करते हैं। कोई शक नहीं, ये जो कामयाबी है बड़ी जो है हीरोइंस जिन्होंने एज हीरोइन काम किया उनके हिस्से में भी नहीं आई, जो फिरोजिया जी के हिस्से में आई। और फिर मिस्टर अफलातून सॉन्ग की तरफ आते हैं। हाँ जी, मेरा फेवरेट सॉन्ग है सोने दी नथली, उस बारे में थोड़ा बताइए कि जब वो आप सॉन्ग पिक्चराइज करवा रही थी, टेक्स वगैरह हुए या फिर जब वो कंप्लीट कर लिया, कभी सोचा था कि इतना कामयाब होगा कि उससे लोग 2022 तक सुनेंगे? नहीं मैंने ये नहीं सोचा था। अच्छा। नॉर्मली लिया, जैसे हम बहुत सारे गाने किए, उससे पहले भी मेरे हिट हुआ। उससे पहले वो आई प्रॉमिस यू नाहिद जी की आवाज़ में। हाँ जी, नहीद अख्तर की फिल्म का नाम था शमा मोहब्बत, वो जी, भी बड़ा बिल्कुल। हिट हुआ। फिर मुझे एक याद है। सुल्तान राय साहब नहीं, मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ एक ट्रेन पे मैंने गाना किया था, उसकी कॉपी भी इंडिया ने की, छैया छैया के लिए। छैया छैया की। मैंने ट्रेन पे गाना जी, किया जी। मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ। जी, जी। अखियाँ मिलाइयाँ तेरे नाल भी, चढ़ी जवानी 16 साल, वो भी बहुत ही हिट सॉन्ग था मेरा। जी। तो सोने दी नथली तो वैसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला जो जिसको इज्जत बख्शे वो तो नहीं कोई गिरा सकता ना। कोई नहीं गिरा तो सकता वो कुछ। आज तक हर एक्ट्रेस जो है, हर जो आइटम सॉन्ग कर रही है स्टेज पे, वो खुशी होती है, बिल्कुल। अच्छी बात है कि हमारी इंडस्ट्री को इज्जत मिल रही है। रिवाइवल है लेकिन ना। आज अफसोस है कि हमारी इंडस्ट्री पीछे रह गई। ख़त्म हो गई बिल्कुल। अच्छा, आई प्रॉमिस यू सॉन्ग मेरा वो भी बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, उस बारे में थोड़ा बताइए। उसमें आपका एक सॉन्ग ही था सिर्फ हाँ जी, फिल्म में, वो एक सॉन्ग शाहिद था साहब शाहिद साहब और हाँ। शबनम जी थी, और वो एक सॉन्ग, उस बारे में थोड़ा बताइए, उसका कोई एक्सपीरियंस। उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस आम मैंने जो काम किया था वो सॉन्ग था, शबाब कुरानी साहब की फिल्म थी, तो अच्छा रहा उनके साथ। उसमें आप लग भी बड़ी अच्छी रही थी, मेरे अंदाज में विगल गई हुई थी आपने उस गाने में, और पैंट शर्ट पहनी हुई थी आपने। हाँ जी, बड़ी अच्छी लग रही थी वो आप। मेरे दिल पर तूने किया है जाने क्या जादू। बस कुछ मॉड गाने होते हैं, फिर गेटअप तो हमें कुछ मॉड गाने के करना पड़ता है, कुछ हमें वो जो होते हैं क्लासिकल टाइप के उसके जी। हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन मैं ना, मुझे एक्चुअली खुद जो पसंद है ना वो क्लासिकल रक्स पसंद है, और मैंने सीखा भी क्लासिकल है। और क्लासिकल जो भी इंडस्ट्री में जो भी गाना क्लासिकल के तौर पे हुआ है ना, तो उन्होंने मुझे ज़रूर याद किया कि जी ये क्लासिकल गाना है। मास्टर सदीक साहब थे, वो क्लासिकल के माहिर कोरियोग्राफर थे, वो मुझे हर वक्त ये कहते जब रोज़िया के बगैर ये क्लासिकल ये अधूरा है, अधूरा है। जी।
तो इमरोज़िया जी, आप कोई अपना एक खुशगवार वाक़या जो फ़िल्म इंडस्ट्री में रह के आपके साथ पेश आया हो, जो आपको आज भी याद हो, वो ज़रा शेयर कर दें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। वाकई काम करते करते तो बहुत सारे वाक़या हो जाते हैं, इतने ख़तरनाक वाक़ये हुए मेरे साथ कि बस आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। हादसा तो होते रहते हैं काम करते हुए। मेरे साथ 2-3 हादसा ऐसे हुए कि एक तो मैं ना, मेरे साथ थे अफजाल साहब जी, कुरैशी साहब थे जी। समुंदर पे मैं गाना गा रही थी और पाँव के नीचे से पूरी बस समुंदर की जो लहरें थी मुझे साथ ही ओए होए होए होए। मैंने क्या बस गई। मैं दिल में सोच रही बोलने की तो सकत नहीं थी। ये तो मैं आगे निकल गई तो पीछे से वो 2 हमारे आर्टिस्ट थे अफजाल साहब, उन्होंने मेरे पीछे से पाँव ऐसे पकड़े, उनके मेरे पाँव उनके हाथ में आ गए तो उन्होंने मुझे ऐसे खींचा, तो अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई। अल्लाह आपको ज़िंदगी और दे। फिर एक गाना पश्तों का था, मैं शबाब स्टूडियो कर रही थी, तो वहाँ एक आज बड़ा मशहूर तालाब है, तो वो पश्तों वालों ने मुझे एक छोटे से गाड़ी के टायर के ऊपर बैठा दिया कि आपने ये करना है। तो ज़ाहिर है डायरेक्टर साहब की डिमांड तो पूरी करनी पड़ती है। मैं बस उसके ऊपर बैठी, थोड़ी सी अनबैलेंस हो गई। टायर था सारे गाड़ी का, कितना होता है काम ऊपर टायर के ऊपर डांस करना, बिल्कुल खुद मैनेज करना बहुत बड़ी बैलेंस बात करना बड़ी मुश्किल बात है। बस ये थोड़ा सा स्लिप हो गया, बट टायर के साथ ही मैं ना तालाब में ओहो पूरे तालाब में घुस गई। बड़ी परेशान कौन थी, वो सारे आए, उन्होंने मुझे तालाब से निकाला और तालाब गंदा बहुत था। फिर शूटिंग तो उन्होंने पैकअप कर दी, तो फिर अगले दिन मैं थोड़ी सी ज़हनी तौर पे सटा सफाई हुई, तो फिर आके काम बस इस तरह ही कुछ और भी मुख्तलिफ कई हादसा हैं, बताने में तो लंबा हो जाएगा। नहीं, आपके जो देखने वाले हैं वो कहेंगे कि चलता रहे। अच्छा, आपने फिल्में खुद अपनी भी बनाई हैं? वैसे तो आपने बहुत सारी फिल्मों में 4 पश्तो फिल्में जी, वो नाम ज़रा बता दें। पहली फिल्म थी मेरी सड़ी खोर। जी। सड़ी खोर का मतलब था खून खार। उस वक्त वो बड़ा शुरू ट्रेंड चला था, वो क्या कहते हैं, नशे को। तो उसके हवाले से फिल्म बनाई, बहुत सुपर डुपर हिट गई मेरी फिल्म। अच्छा। सड़ी खोर। फिर उसके बाद मैंने बनाई सबूत, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी गई। फिर उसके बाद मैंने बनाई दरे लवन्नी। दरे लवन्नी का मतलब है 3 पागल जी, वो भी अच्छी गई। फिर चौथी फिल्म थी वो मैंने किसी के साथ शेयरिंग में बनाई, चरसी। बस फिर उसके बाद हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि फिल्म इंडस्ट्री रही लॉस ही हुआ। हालांकि फिल्में तो मैंने तो शौक से बनाई हैं और अपने मैंने कहा चलो एक क्या कहते हैं काम करते आए हैं, दिल नहीं लगता घर में, तो चलो थोड़ा सा टाइम उधर दे दिया। टाइम गुजर जाएगा, चलो ये काम नहीं किया। डायरेक्शन भी मैंने फेक फिल्म की सबूत अच्छा, ज़बरदस्त। दरे लवन्नी की डायरेक्शन की। तो फिर मैंने आखिरी फिल्म कौन सी थी जिसके बाद छोड़ दिया आपने? ये मेरी अपनी बस पश्तो फिल्म, यही फिल्में थी उसके बाद मैंने छोड़ दी। बल्कि अपनी पश्तो एक फिल्म में मैंने काम ही नहीं किया। अच्छा। अभी जो वो भी मैंने 5वीं फिल्म थी, मैंने शुरू की थी दजड़ा सुल्तान, दिल का बादशाह। तो उसमें तो मैंने काम ही नहीं किया। मैं क्या मेरा नहीं दिल करता, मैं एज ए प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ, लेकिन वो बस बन नहीं सकी कुछ मुनाफक लोगों की वजह से। जी। और डब्बों में बंद पड़ी रही। मैं कहा सड़ गल जाए, कोई बात नहीं। इमरोज़िया जी ने शुरू में फिरदौस बेगम का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि वो इनकी रिलेटिव भी थी। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हम पूछेंगे इनसे कि इनकी किस तरीके से उनसे रिश्तेदारी है, तो ज़रा उस बारे में थोड़ा बता दें। देखिए जी, पहले तो मैं उनकी बहुत परस्तार थी, अभी हमारी रिश्तेदारी भी नहीं थी। मैं उनकी वैसे ही बहुत उनकी चाहत रखती थी कि मैं इन जैसी बनूंगी। और उसी चाहत में बस अल्लाह ताला ने मुझे उनकी रिश्तेदार बना दिया। उनकी भाई की बेटी थी, इत्तेफाक से मेरे भाई को रिश्ता आ गया। अच्छा। तो रिश्ता हो गया। ज़ाहिर उनका एक नाम था उस वक्त। बिल्कुल। हम तो लोग फूले नहीं समा रहे थे उस वक्त कि फिरदौस बेगम के भाई का रिश्ता है, मतलब भाई की बेटी का रिश्ता है। तो मेरे भी भाई का रिश्ता था उनके साथ, उनकी भतीजी थी, उनके साथ रिश्ता हो गया। तो बहुत अच्छा चला, मैं बहुत इज्जत करती, बहुत प्यार मेरे से करती थी। फिर इत्तेफाकी बात है कि फिर मेरे जो भाई था
जिसकी मतलब है कि उनके साथ उनके भतीजी के साथ शादी हुई, जी जी उन्हीं की बेटी फिर इनकी बहू बन गई, जी। फरदौस बेगम की डबल हो गई रिश्तेदारी। डबल हो गए रिश्तेदारी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जानती हूँ, मेरी जो अपनी सोच है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं आधी रात को भी गई हूँ परेशानी में, या दिन को भी गई हूँ कि बाजी ये मुझे प्रॉब्लम है जी। वो उसी वक्त उन्होंने कुछ नहीं देखा, उसी वक्त की मेरे साथ चल पड़ी हैं। अगर मैंने फ़ोन किया है कि बाजी मुझे मैं इस मसले में हूँ, तो फ़ौरन मेरे घर में आ गई, कहती फ़ोन बंद करो मैं आ जाती। अच्छा अच्छा। इतनी अच्छी उनकी माशाल्लाह, तबीयत थी, माशाल्लाह। इतनी अच्छी। और आप यकीन करेंगे कि जब उनकी डेथ हुई है, अपने घर वालों में ख्वाब में नहीं आई, मेरे ख्वाब में 2 दफ़ा आई है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मतलब इतना प्यार था। आप भी है तो मेरे से तो अब भी प्यार है। मैं जब भी उनका जिक्र करती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बस अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे, हाँ, आमीन उनका सुम्मा वो आमीन। अच्छा जहान। मैं आपको बताता चलूँ कि इमरोज़िया जी की माशाल्लाह से एक बेटी हैं, एक ही बेटी हैं, और वो पार्लर का काम करती हैं और यूट्यूब भी चलाती हैं। यूट्यूब भी चलाती हैं और पार्लर का काम भी करती हैं। उनका जो यूट्यूब का लिंक है वो आपको मैं जो वीडियो में दे दूँगा, तो उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और किस नाम से उनका ब्यूटी पार्लर है? रफ्शा के नाम से। अफशा के नाम से। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम आपका, अल्लाह ताला आपको खुश रखें। और अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, और कोई फैंस के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहें आप? बस आजकल के दौर में टेंशन ही टेंशन है, खुश रहें, अपना दिल खुश आमीन। रखें, लोगों को के साथ रहें, उनकी दिलजोई करें, किसी का दिल मत दुखाएं। बेशक। सब दिल की बात है, तो आप खुश रहिए। आमीन, थैंक यू और जी। शाह जी आप भी बड़ा खुश रहें। शुक्रिया अल्लाह जी। ताला आपको ज़िंदगी दे, आमीन आमीन तंदुरुस्ती आमीन दे। आमीन। और आपने आज मुझे याद कर लिया, पकड़ लिया। और वो देखें आपके इंटरव्यू, मैंने आपको इंटरव्यू दिया है, और मेरा ख्याल में और भी बहुत सारे लोग अब मुझे कॉल करेंगे कि इंटरव्यू दें, इंटरव्यू दें। चले, हमारे लिए आपने मोहब्बत दिखाई, जाहिर है वो आपके परिस्तार हैं, वो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको कहते हैं, ये भी बड़ी बात है, नहीं, जिन्होंने बड़ी याद खुशी रखा होती है, जिन्होंने याद रखा बिल्कुल है। बड़ी खुशी होती है। और मुझे 1-2 मैंने देखी हैं खुद के अपने, उन्होंने बायोग्राफी बना के छोड़ी हुई है यूट्यूब पे, और मैंने देखी है बड़ी मोहब्बत से, बड़े अच्छे अच्छे मेरे पुराने गाने भी निकाल के लगाए हुए हैं, जो आपको याद भी नहीं होंगे। जो मुझे याद भी नहीं है। अभी मैं आपको भी, जब आपने पूछा कि आप कहाँ हैं, मैं पिंडी गई हुई थी। जी जी। तो पिंडी मुझे वहाँ मेरे एक मिलने वाले थे, उन्होंने ना मुझे वो दी है USB बना के। अच्छा जी। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैडम ये आपके लिए गिफ्ट है। मैं कहा USB में गिफ्ट है। मैं परेशान हो गई जी, जी। कि USB में गिफ्ट है। वो कहते हैं ये आपके सारे गाने हमने ना आपको गिफ्ट किए। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त, मोहब्बत से उन्होंने मुझे गिफ्ट किए सारे गाने। बड़ी बात है। तो कुछ तो गाने मैंने उधर ही देखे हैं, अब कुछ टाइम निकाल के देखूंगी। देखेंगे। तो ये चाहत है बस बिल्कुल, लोगों की बिल्कुल। कि वो मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आमीन, हमें आमीन। भी याद रखें आमीन। कि हम लोग आज वैसे इस उम्र में हैं जो भी, तो आपकी दुआओं से हैं, आपकी जो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो बस हमें याद रखें, अपने चाहते हमारे साथ रखें, मोहब्बत जी। रखें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक शाह यू। जी, थैंक यू। आपका भी बहुत और शुक्रिया। दुर्दाना बेगम के का भी शुक्रिया। जी जी मैं उनका लास्ट में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनके घर में मैं ये इंटरव्यू आपको दे रही हूँ। जी, जी। ये उनकी वसात से आपको इंटरव्यू मिल रहा है। बिल्कुल उनकी चाहत से ही आपको इंटरव्यू मैंने बिल्कुल। दिया। जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू बड़ी सो मच। मेहरबानी, वो जी मेरी जी। बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से मैं भी दुर्दाना जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ दुर्दाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरा थोड़ा सा इधर आ यहाँ जाइए। पे आ जाए प्लीज़, एक तरफ जरा हमारे लिए। थोड़ा सा हमारे लिए आ जाए, ताकि हम जरा आपको। अस्सलाम यहाँ पे आप आ रही हैं फ्रेम में? मैंने तो देखा। आप यहाँ पे आ जाएं, 2 सहेलियाँ 2 दोस्तें आपस में बात कर लें थोड़ी सी। ये ज़रा आप माइक मेरी लगा, बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत ये प्यारी ज़रा माइक दोस्त लगा है। लें आप। मैं तो दुर्दाना जी के बगैर नहीं रह एक मिनट हाथ सकती। पीछे। तो इनके साथ मेरा मिलना जुलना बहुत है। मतलब 2 दिन गुजरते हैं तो मैं इनके साथ होती हूँ, 2 दिन गुजरते मैं इनके साथ होती हूँ। ये इनकी मोहब्बत है, और ये भी मुझे याद करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारी अमरोज़िया जी बहुत प्यारी दोस्त हैं।
अचानक मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाएं आप मेरी तरफ। तो पूछ रही क्या है, मैंने कहा नहीं हम खाना इकट्ठे खाएंगे। तो आज हमारे पास आमिर शाह जी भी आए हुए हैं और अपने यूट्यूब के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, और हमने आज बहुत सारे आर्टिस्टों को बुलाया है और बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है, बहुत खुश हैं, आपस में गपशप हो रही है। अभी हम रोज़िया जिससे मेरी इतनी बातें नहीं हुई क्योंकि ये भी पिंडी गई हुई थी, तो ये मेरा ख्याल है कल परसों आई हैं, तो रात को मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो आज अभी हम लोग खाना शाना खाएंगे तो फिर मज़ीद बातें होंगी कि ये पिंडी में क्या कर रही थी, जलसे में गई थी या वैसे गई थी। तो बाकी मैं तो आपके साथ राब्ते में हूँ, गाहे जैसे कि मेरा भी यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, आमिर शाह जी के चैनल पे तो मैं आपको हर वक्त नज़र आऊँगी। अच्छा जी, ये मुझे आज ही मेरी नॉलेज में है कि आपने भी यूट्यूब जी जी, तो फिर मैं आपके लिए भी हाजिर हूँ। मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला, मेरे सब दोस्त इंशाल्लाह ताला आपको सबको बुला के मिलवाऊंगी और गप्पे शप्पे लगे करेंगी, कभी खाने पे कभी वैसे गपशप होगी, हंसेंगे खेलेंगे आप लोग, क्योंकि ये है टेंशन का दौर। इसमें जितना टाइम आप अपने लिए खुशी का निकाल लें वो अल्लाह की बहुत रहमत है। बाकी तो आप जिसको भी देखेंगे वो आपको परेशानियों में मिलेगा। तो लिहाजा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा आप याद रहते हैं, और आपकी दुर्दाना रहमान। ओके, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।